हमने बात शुरू करी थी कपिल शर्मा से। हम बात कर रहे थे अपने उस दौर की जहां सिनेमा के बाहर लाइंस लगी होती थी, लोग तरसते थे, तड़पते थे कि पहला टिकट किसी तरह मुझे मिल जाए, पहला शो मैं देख सकूं। लेकिन बहुत खुशनसीब होते थे वो लोग जिनको वो पहला टिकट या पहली रॉ में जगह मिल जाती थी। लेकिन आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरी टीम बहुत खुशनसीब है और आप बहुत खुशनसीब हैं क्योंकि हमें भी आज पहला टिकट मिला है। उस रॉ में हम भी खड़े हुए, हमें भी वो जगह मिल गई कि जहां हम जिनको बड़ी स्क्रीन पे देखते आए, जिनका करिश्मा था, जिनको हमने हमेशा अपने वालिदैन से जिनकी बातें सुनी, मेरी जिंदगी की एक तमन्ना आज पूरी हुई है जनाब। यकीन माने। एंड थैंक यू सो मच फॉर द समा, इसके लिए क्योंकि आज मुझे मौका मिला है खूबसूरत सी खातून से मिलने का जिनके अपने नाम में इतनी शबनमा है कि अगर मैं उनकी नरमाहट को ही महसूस करने लग जाऊं तो बस इसी में खो जाऊंगी। लेकिन मैं आपको उनके दरबार में नहीं आ रही क्योंकि मेरे साथ मौजूद है द ग्रेट शबनम जी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरे पास आज ना तो वर्ड्स हैं, ना मेरे पास आज कोई स्क्रिप्ट है, ना मेरे पास आज कोई अल्फाज हैं जिनमें मैं आपको या आपकी तारीफ को बयान कर सकूं। मेरे पास सिर्फ ये है कि अमी तुम्हाके भालोबाशी। तब आपको भी हमें रिटर्न में कहना पड़ेगा अमी तुम्हाके भालोबाशी। আমি তোমাকে সত্যি ভালোবাসি। सच्ची भालोबाशी। कि हम तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। सच सच्चा प्यार करते हैं। मैं तुमसे सच्ची प्यार करती हूँ। मैं बांग्लादेश से आप पाकिस्तान आई, फिल्म इंडस्ट्री में आपने थिएटर भी किया, आपने ड्रामा भी किया, आपने फिल्म भी की। जिस वक्त आप आई उस वक्त आपको उर्दू नहीं आती थी। बिल्कुल नहीं आती थी और बहुत उर्दू क्या जुबान ये भी नहीं जानती थी। जुबान नहीं जानती थी और आपकी बहुत सारी फिल्मों में डबिंग हुई। नहीं, सिर्फ एक ही फिल्म में डबिंग हुई और उसके बाद आपने सीखी। हाँ, उसके बाद मैंने लिखना पढ़ना सीख लिया ना। जब मैं पाकिस्तान आई 68 में एंड ये फिल्म मेरी लगी चंदा 60 में, तो 10 साल मैंने यहाँ से चंदा और तलाश मेरी 2 ही पिक्चर हिट हो गई। यहाँ से बुलाने लगे आ जाओ तुम्हारी जरूरत। मैं जानबूझ के बहाना करती थी, नहीं मेरा ये काम है, वो है, बच्चा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल उर्दू नहीं। मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊंगी, किसी से मुझसे कुछ पूछेंगे, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी, कितनी इंसल्टिंग बात है। तो थोड़ा सा मैं इस तरह 9 साल 10 साल गुजार दिया। देन 68 में यहाँ आई। 68 में आई। लेकिन आप यहाँ जब रही, आप हर साल अपनी वालदा से मिलने जाती हैं। हाँ बिल्कुल, जब तक वो थे, जब तक है ना। लेकिन आप फिर चली गई जब वहाँ, फिर आप पाकिस्तान क्यों गए? आप 10 साल बाद जब चली गई कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए। लेकिन अब फिल्म लाइन को तो मैंने बहुत टाइम दिया, बहुत अच्छी फिल्मों में काम किया। मैम ये आप बहुत प्यारा करती थी। आपको पता, आपके बाद बहुत लोगों ने इसको कॉपी किया लेकिन कोई वैसा नहीं कर सका। ये क्या खुद से फील आती थी उस वक्त गानों के अंदर? बिल्कुल, मैंने कोई बनावट कोई चीज नहीं की, जो फील करके करती थी वो करती। बहुत सारे आपके बाद लोगों ने आपको कॉपी करने की कोशिश की, स्टेज पे फिल्म में आप जैसे साड़ियाँ पहनने की, आप जैसे एक्टिंग करने की, आप जैसे फील लाने की। लेकिन फिर अगेन शबनम एक ही होती है। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि आपको कोई कॉपी कर रहा है, कुछ है तो कहीं कोई कॉपी कर रहा है, वरना तो अल्लाह की मेहरबानी है जो मुझे कोई कॉपी कर रहा ना। आपने कभी किसी को नहीं, आप फिल्म देखती थी या स्कूल कॉलेज के जमाने जब फिल्म में आई, मुझे फिल्म क्या मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैं पहले दिन कैमरे के सामने आई, मुझे नहीं पता चला ये क्या है। तो ये हादसा कैसे पेश आया था फिल्म में आने का? इत्तेफाकी। मेरे डैडी और एहतशाम साहब जो नदीम साहब का ससुर है, बहुत दोस्त थे। डैडी को भी ख्याल नहीं तो उन्होंने कहीं मुझे देख लिया। मुझे डांस का शौक था। अच्छा, डांस। मैं एकेडमी में जाके डांस सीखती थी। प्रॉपर। तो वहाँ कहीं देख लिया, किसी फंक्शन में देख लिया, वहाँ से उन्होंने सिलेक्ट कर लिया ना मुझे। अच्छा। मेरे डैडी को कहा, मेरे डैडी का देखते हैं, क्योंकि मेरे फैमिली भी ऐसे थे। नाना नानी मामू लोग नहीं चाहते थे कि आप इंडस्ट्री की तरफ आए। एंड 58 की बात कर। और उस दौर में तो मतलब बहुत ही मुश्किल होता है कि आप मनाए घर वालों को। मेरे घर वाले तो मानी ना, सबसे पहले तो मेरी माँ ना मानी।
वो कहते नहीं ये कुछ नहीं कर सकेगी। मैं एक्चुअली ब्रॉट अप हुई हूँ टॉमबॉय की तरह। ओके। पतंग उड़ाना, क्रिकेट खेलना, गोली खेलना, सब कुछ जितने कंचे खेलना, सारे निशाने आपसे लगवाते थे। सब वो करती थी। तो मेरी अम्मी कहती कुछ नहीं कर सकेगी, लड़कियों वाला काम कैसे करेगी। तो मेरी डैडी कहते नहीं वो है उसके अंदर, वो करेगी। अम्मी और डैडी के लड़ाई होते थे। यानी कि बाप ने परख लिया था कि कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, लेकिन माँ को ये था कि नहीं ये जो कंचे खेलती है, पतंग जो उड़ाती है, छतों छत कूदती फिरती है, ये कैसे ये काम करेगी। सही। तो इसी तरह फिर राजी हो गए, अम्मी को समझाया कि चलो कोई नहीं, ऑडिशन तो करने दो, अगर अच्छा हो गया ठीक है, ना हुआ तो घर वापस आ जाएगी। मुझे तो समझने में गई, जो मुझे कहा जैसे कहा मैं वो करके कर दिया आपने नेचुरल वे पे। उस वक्त पे बनावट नहीं थी, मुझे पता नहीं है कैमरा क्या है, फिल्म क्या है। जो जैसे कहा ऐसा करो गाने में, वो किया करके आई। ग्रेट। देन उसके बाद वो फिल्म चलने के बाद सब ने कहा कि भाई उस लड़के को हीरोइन क्यों नहीं लिया। आई मीन मुझे उसको हीरोइन कोई और थी। तो ये एहतशाम को पता चला, तो एहतशाम ने फिर नेक्स्ट फिल्म मेरी बंगाली फिल्म हारानुद्दीन में मैं हीरोइन आई। वो बंगाली फिल्म थी, उसमें उन्होंने मुझे साइन। उसके बाद जब हारानुद्दीन में मैंने एज ए हीरोइन आई, उस वक्त भी मुझे पता नहीं था क्या और हीरोइन आ रही है, फिल्म की हीरोइन है। वहाँ से झरना, मेरा असली नेम है झरना। घर पे सभी मुझे झरना करके बुलाते हैं। मैम ये नाम चेंज हुआ। एहतशाम साहब ने कहा ये फिल्म के लिए ठीक नहीं है, हम फिल्म के लिए और नाम रखेंगे। मैंने कहा रखे। मैंने कहा मैं रहूंगी तो रहेगी ना। मैंने सोचा ही नहीं। मतलब आपको यकीन ही नहीं था कि ये जिंदगी का जो सफर, ये पहला कदम जो मैंने उठाया है झरना से शबनम की तरफ का, ये इतने सालों पे मुहित हो जाएगा, ये आपने नहीं सोचा था उस वक्त। तो वो हिट हो गई। चलो फिर उन्होंने, कहते हैं ना अपने इरादों के टूटने। और वहाँ पे मेरी रॉबिन साहब की फैमिली और हमारी फैमिली में दोस्ती बहुत थे, मगर लाइकिंग होती है ना। फिर वहाँ रिहर्सल के लिए हम जाते थे, रोजाना मुलाकात होते फिर एक दूसरे को लाइक करने लग गए। पहले इजहार किसने किया? रॉबिन साहब ने किया, लाहौर में किया। अच्छा, ओह ग्रेट। हमारे शहर में लाहौर में आके उन्होंने इजहार किया। इजहार कैसे किया था, कुछ याद है आपको? नहीं, ऐसा नॉर्मल वे पे किया, बहुत एक्टर नहीं था। उन्होंने बंगाली में किया था या उर्दू बोली थी? बंगाली में किया था। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? कि मतलब एक रिएक्शन कुछ नहीं था, क्योंकि मैं भी दिल से चाहती थी। खुश हो गई कि चलो जो मैं सोच रही हूँ, सोच वो हो गया ना। बिल्कुल वही क्लिक, वही बन रहा है सारा। अगेन इसमें कहीं फैमिली ने कोई आके एक होता है ना बीच में गंडासा लेके खड़ा होता है, ये शादी नहीं हो सकती। बिकॉज मेरे डैडी और मम्मी उनके फैमिली को जानते थे, वो भी जानते थे, तो कोई ये सब नहीं। कोई हर्डल्स लाइफ में नहीं आई, और शादी वाली लाइफ में तो बिल्कुल हर्डल नहीं आई। जैसे फिल्म में आता है ना, ये शादी नहीं हो सकती, ये नहीं है, बड़ा आराम से शादी होगी। अच्छा, कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन की जिंदगी लाइफ जो है ना, वो बड़ी छोटी हो जाती है जब वो शादी कर लेती है। आपकी लाइफ तो उससे भी बड़ी हो गई जब आपकी शादी, क्योंकि आपने शादी के बाद ज्यादा फिल्में की, ज्यादा नाम कमाया और ज्यादा बड़ी पहचान बनी। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि अब फिल्म हीरोइन ने शादी, ये कोई जरूरी नहीं कि शादी हो और डांस चली, ये बात गलत है। अगर आपके अंदर, आपने गलत साबित करके भी दिखाया, अगर आपके अंदर दम है, कुछ कर सकते हो, तो उसमें शादी और नहीं शादी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके काम से आपकी पहचान तो आपने वो काम किया और अपनी पहचान बनाई। और आप सोचे, मैं 3 महीना का बच्चा अम्मी के पास छोड़ के मैं यहाँ शूटिंग आती थी, शॉट देते थे और फोन पे अम्मी, उसकी आवाज सुना, अम्मी ये करो, ये करके मैं करती। कितने दुख हम लोग उठा के, कितनी मुश्किल उठा के एक फिल्म में काम किया। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जिंदगी का कोई काश है, तो वो काश मेरा ख्याल यही हो कि आपने अपने छोटे बेबी को उस वक्त टाइम नहीं दिया। रिग्रेट लाइफ का अफसोस है। हाँ है, अफसोस वो है। वो जो अभी मेरे पास है, उसके फादर जब बीमार हुआ, लंदन में रहता है, आ गया मेरे पास ही है, तो अच्छा लगता है। मैं सोचता बचपन में अगर वो मिलता तो ज्यादा वो तो प्यार करती है, यू नो दैट थिंग, जो मिस किया वो मुझे याद आती है।
देख लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जनाब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। शबनम जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत